जहां शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। ये वो जगह थी जहां गुनाह को रवाज और नेकी को जुर्म समझा जाता था। मर्द मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते और औरतें औरतों के साथ गुनाह में डूबी रहती। फिर इस बस्ती का क्या अंजाम हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है सदूम की सरजमीन की, जहां कौम लूत आबाद थी, जहां अल्लाह की नेमतें तो बेशुमार थीं, मगर दिल गुनाहों से अंधेरे हो चुके थे। ये वो वक्त था जब जमीन ने शर्म से मुंह छुपा लिया था। इस बस्ती के लोग बहुत कंजूस थे। वो चाहते थे कि कोई मेहमान भी उनके यहाँ ना ठहरे। लेकिन ये बस्ती दरमियान में थी। शाम या मिस्र वाले काफले यहीं से गुजरते थे, इसलिए उनकी बस्ती में मेहमानों का आना जाना रहता था। वो चाहते थे कि कोई मुसाफिर यहां से ना गुजरे और कोई मेहमान ना बने। मुसाफिरों से मसला ये भी था कि जब रास्ते से गुजरते तो उनकी फसलों और दरख्तों से फल तोड़ते थे। लेकिन चूंकि रास्ता वहीं से गुजरता, इसलिए लोगों का आना जाना रहता था। अब शैतान ने इस मौका को गनीमत समझा और बस्ती के लोगों को गुमराह करना चाहा। शैतान ने अपनी शक्ल तब्दील की और एक खूबसूरत नौजवान लड़का बन गया। उसने देखा जब कोई नहीं देख रहा, जाकर दरख्तों से फल तोड़कर जमा करने लगा। फिर इंतजार किया कि बस्ती के लोग उसे फल तोड़ते देख लें, ताकि वो अपनी अगली चाल चल सके। अच्छा, तो आप हैं जो हमारे दरख्तों से फल तोड़ते हैं? हाँ, मैं भी तोड़ता हूँ, और जो मुसाफिर इधर से गुजरते हैं वो भी तोड़ते हैं। फैसला कल करेंगे। ये लड़का आज किसी के कब्जे में रहेगा। ये लड़का मेरे हवाले कर दो, इसका फैसला कल किया जाएगा। ऐ लड़के, तुम सो जाओ। तुम सो क्यों नहीं रहे? मैं अकेला नहीं सोया करता, तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। और यूं शैतान का फरीब असर दिखाने लगा। गुनाह की पहली चंगारी भड़क उठी। यूं शैतान ने एक कबीह फेल उन बस्ती वालों को सिखाया। फिर शैतान अपनी असली सूरत में आया और गायब हो गया। ये फेल उन बस्ती वालों को बहुत भाया। वो गुनाह में लज्जत पाने लगे। शैतान ने उन्हें यह भी मशवरा दिया कि वो मेहमानों और मुसाफिरों के साथ भी यही कबीह फेल अंजाम दें, और कहा कि उनका माल लौट लिया करें और लज्जत भी हासिल करें। यूं कोई मुसाफिर वहां से नहीं गुजरेगा और कोई मेहमान नहीं ठहरेगा। फिर बस्ती वाले मुसाफिरों का माल लौटने लगे और शैतान के सिखाए हुए गुनाहों में डूब गए। और अगर कोई मेहमान किसी के घर ठहरता तो उस घर वाला रात को अपनी छत पर आग जला देता।
यूं सब बस्ती वालों को पता चल जाता कि इस घर में कोई मेहमान ठहरा है। इन कामों की वजह से मुसाफिरों ने वहां से गुजरना और मेहमानों ने ठहरना छोड़ दिया। इन गुनाहों को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। लेकिन नबी की तबलीग करने के बावजूद वो लोग उन कामों से बाज न आए। अल्लाह के नबी काफी अरसा तक इस बस्ती में रहे और लोगों को तबलीग करते रहे। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो और इस फेले कबीह को तर्क करो। मगर किसी ने भी अल्लाह के नबी की बात ना सुनी और पूरी बस्ती गुनाहों में डूबी रही। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी नाफरमान थी। ये औरत भी उसी बस्ती की थी जिससे नबी ने निकाह किया था। इस औरत से नबी की चंद लड़कियां पैदा हुईं। जनाब लूत अलैहिस्सलाम एक तवील मुद्दत तक इस बस्ती में मुकीम रहे। जब तवील मुद्दत तक उन लोगों ने बात ना मानी तो अल्लाह के नबी ने उन पर बद्दुआ की। एक दिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी ज़िराअत में आबपाशी कर रहे थे। नबी ने देखा कि 4 खूबसूरत नौजवान रास्ते से उनकी तरफ आ रहे हैं। तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? हम मुसाफिर हैं और रात होने वाली है। उन्होंने कहा कि आज रात हम आपके मेहमान हैं, सिर्फ एक रात गुजारनी है और कल चले जाएंगे। क्या तुम इस बस्ती के बारे में नहीं जानते? इस बस्ती के लोग बहुत बुर्रे हैं। इस बस्ती के लोग मर्दों से जमा करते हैं और उनका माल भी छीन लेते हैं। देर ज्यादा हो गई है और हम अब दूसरी जगह नहीं जा सकते। फिर लूत नबी बस्ती वालों से छुपाकर मेहमान अपने घर ले आए। आज चंद मेहमान मेरे पास आए हैं। इनके आने की खबर अपनी कौम को ना करना। लेकिन लूत नबी की ज़ौजा घर के छत पर दौड़ती हुई गई और कुछ आग रोशन कर दी। इस आग को देखकर बस्ती वाले हर तरफ से हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान की तरफ भागे। ऐ लूत, अपने मेहमान हमारे हवाले कर दो। बस्ती वालों का इरादा था कि वो मेहमानों के साथ फेले बद करें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में जलील ना करो। और फरमाया, अगर कोई हलाल तरीका से निकाह करना चाहता है तो मैं अपनी बेटियां देने को तैयार हूँ। लेकिन ये मेरे मेहमान हैं। इन मेहमानों को मैं किसी सूरत आपके हवाले नहीं कर सकता। ए अल्लाह के नबी, आप परेशान ना हों। ये लोग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम फरिश्ते हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि सुबह इस कौम पर अजाब नाजिल करें। आप अपने बाल बच्चों को लेकर रातों रात निकल जाओ, कोई पीछे मुड़कर ना देखे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम रात को अपने बाल बच्चों को लेकर खामोशी से उस बस्ती से निकल पड़े। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे मुड़कर शहर को देखने लगी। फिर आसमान से एक पत्थर आया जो लूत नबी की ज़ौजा पर गिरा, क्योंकि उसने नाफरमानी की। जब सुबह का वक्त आया तो उन फरिश्तों ने कौम लूत पर अजाब नाजिल करना शुरू कर दिया। इस बस्ती पर पत्थरों का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसने कौम लूत को मिट्टी में मिला दिया। और यूं अल्लाह ने अपनी ताकत से कौम लूत को उसके गुनाहों की सजा दी।